हेलो दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने पेज इजी मैथ विद इंजीनियर नरेश कुमार। आज की इस वीडियो में हम वर्ग निकालने की पांचवी विधि के बारे में चर्चा करेंगे। इस विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? ड्यूप्लेक्स मेथड। क्या कहा जाता है दोस्तों? ड्यूप्लेक्स मेथड, द्वंद्व योग विधि। इस विधि में हम संख्या को टुकड़ों में तोड़कर उनका ड्यूप्लेक्स कैलकुलेट करते हैं और अंत में उनका एडिशन करके हम क्या प्राप्त करते हैं? उनका स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ड्यूप्लेक्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। यदि हमें ड्यूप्लेक्स एक सिंगल डिजिट नंबर का निकालना हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों? उस डिजिट का स्क्वायर करेंगे। और यदि दोस्तों हमें ड्यूप्लेक्स किसी डबल डिजिट नंबर का कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? हम बाहर बाहर वालों का गुणा करके उस गुणा को 2 से भी गुणा करेंगे। मीन्स यदि हमें ड्यूप्लेक्स ए बी का कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? ए इंटू बी, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। आगे चलते हैं दोस्तों, यदि हमें डुप्लेक्स ए बी सी ट्रिपल डिजिट नंबर का कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाहर कौन कौन है? ए और सी। ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 2ac। क्या आएगा? 2ac। अब बीच में क्या बच गया दोस्तों? b। क्या बचा दोस्तों? b। तो b का क्या करेंगे हम? स्क्वायर। तो क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे b स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ट्रिपल डिजिट का क्या आया? 2ac प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार दोस्तों, यदि मुझे ड्यूप्लेक्स एक 4 डिजिट की नंबर का निकालना हो तो क्या करेंगे? बाहर बाहर वालों का गुणा करते हैं। देखो, ए डी। अब अंदर भी क्या बचे? 2 डिजिट, इनको भी हम जोड़ा बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 2ad प्लस 2bc। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि मुझे डुप्लेक्स 5 डिजिट नंबर का कैलकुलेट करना हो तो क्या करूंगा? यहां पर मैं बाहर बाहर वालों को गुणा करता हूं। ए को किससे गुणा करूंगा? ई से, और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 2 से। बाद में बात करते हैं बी सी डी की। तो यहां पे बाहर बाहर कौन है दोस्तों? बी और डी। तो यहां पे बी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? 2 से। और बीच में क्या बच गया अब हमारे पास? सी। और सिंगल डिजिट का तो हम स्क्वायर करते हैं, तो यहां पे क्या आएगा? सी स्क्वायर। तो आइए दोस्तों, इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों एक्चुअली में डुप्लेक्स नंबर जो है, डुप्लेक्स मेथड जो है, वो निकालने के लिए हमें लेफ्ट से राइट की तरफ चलना होता है। लेकिन इस वीडियो में हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि जब राइट से लेफ्ट की तरफ काम करते हैं तो हमारे पास में आसानी से निकलता है और एक लाइन में भी उत्तर उसका लिखा जा सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, 78 का स्क्वायर। यदि मुझे 78 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे क्या करेंगे? पहले 7 8 8 डुप्लेक्स ऑफ 8। उसके बाद में दोनों डिजिट ले लेंगे, 78 का डुप्लेक्स। अब हम एक डिजिट को छोड़ देंगे और लास्ट से यहां तक चलेंगे, तो डुप्लेक्स ऑफ 7। अब देखिए दोस्तों, डुप्लेक्स ऑफ 8 क्या होगा? 64। क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है, हम इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। डुप्लेक्स यदि 78 का निकालना हो तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई। तो 7 8 जा 56, और 56 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा दोस्तों? 112। और 7 जो है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो उसका क्या आएगा डुप्लेक्स दोस्तों? 49। तो यहां पर देखते हैं, 4 हमने लिया, डैश लगा दिया, बचा क्या? 6। अब ये 6 जो है ये आगे जाके क्या हो जाएगा? 112 में ऐड हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया? 118। अब यहां पर हम 8 को डैश कर देंगे, बाकी क्या बच गया हमारा? 11। 11 को कहां भेज देंगे दोस्तों? 41 की तरफ। तो 41 प्लस 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। यहां पे क्या बचा है दोस्तों? 8, और लास्ट में क्या बचा दोस्तों? 4। और हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 6084। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्वायर ऑफ 723। तो देखिए दोस्तों, लास्ट 7 2 3। तो सबसे पहले लास्ट से चलते हैं। किसका डुप्लेक्स निकालेंगे हम? 3 का। उसके बाद में किसका निकालेंगे दोस्तों? 23 का। उसके बाद में 723 का।
अब हम इधर से एक एक नंबर को छोड़ते चलेंगे, तो किसका डुप्लेक्स निकालेंगे दोस्तों? 72। एक डिजिट और छोड़ देते हैं तो किसका निकालेंगे हम? 7 का। अब यहां पे देखते हैं डुप्लेक्स ऑफ 3 क्या होगा दोस्तों? 9। डुप्लेक्स ऑफ 23, 2 इंटू 3 इंटू 2, 6, 2 जा 12। डुप्लेक्स ऑफ 7, 2, 3। अब देखिए दोस्तों, एक ट्रिपल डिजिट नंबर है तो बाहर बाहर वालों को गुणा करते हैं और उसको 2 से गुणा करते हैं। 7, 3 जा 21, और 21 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 42, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 42 प्लस 4 कितना हो गया? 46। बात करते हैं 72 का डुप्लेक्स, तो 72 डबल डिजिट नंबर है तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो कितना है दोस्तों? 28। और बात करें यदि डुप्लेक्स ऑफ 7, तो 7 क्या एक सिंगल डिजिट नंबर है तो क्या होगा? ये 49। अब देखिए दोस्तों, 9 डैश किया, कैरी भेजने के लिए, हासिल भेजने के लिए कुछ नहीं बचा इसके पास। हमने 2 को भी डैश किया, इसके बाद में हमारे पास आगे भेजने के लिए क्या है? अब 1 है, तो 46 में यदि मैं 1 को ऐड करता हूं तो कितना आएगा दोस्तों? 47। हमने यहां पे 7 को भी डैश कर दिया। अब क्या बचा दोस्तों? यहां पे 4 कहां चला जाएगा? आगे। कितना आया यहां पे? 32। 32 में हमने 2 को डैश कर दिया। अब बात करते हैं कि कितना आया हमारे पास? 49, और ये 3 ऐड होने के बाद कितना आ जाएगा? 52। कंप्लीट ले लेंगे लास्ट का, तो हमारे पास आंसर क्या हुआ? 52, 2, 7, 2, 9। तो देखिए दोस्तों, इसका भी स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये पैटर्न थोड़ा सा लेंदी है, हमें इससे अच्छा तो कैलकुलेट ही कर लेते हैं इतना लिखने से। दोस्तों अंत में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर एक लाइन में क्या डायरेक्ट केवल उत्तर ही लिखोगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। अगर हमारे पास में किसी भी नंबर के बीच में शून्य आ जाए, 0 आ जाए, तो हम क्या करेंगे? उसको भी एक डिजिट की तरह ही काउंट करेंगे, ना कि उसको छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, 304, सबसे पहले मैं क्या करता हूं? डुप्लेक्स ऑफ 4, उसके बाद डुप्लेक्स ऑफ 04, डुप्लेक्स ऑफ 304। अब एक एक डिजिट छोड़ते चलेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 30, और एक डिजिट और छोड़ देते हैं, डुप्लेक्स ऑफ 3। तो बताइए दोस्तों, 4 का डुप्लेक्स क्या होगा? 16, स्क्वायर कर देंगे। 04 का डुप्लेक्स क्या होगा? अब दोस्तों आपको अगर ये 0 छोड़ देते तो ये भी क्या है? 4 ही है। 4 का डुप्लेक्स तो 16 होता है, लेकिन यहां पर डुप्लेक्स 16 नहीं होगा। इसका डुप्लेक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? 0। इसी प्रकार से 304 का यदि हम डुप्लेक्स कैलकुलेट करते हैं तो 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24। तो यहां पर 0 का स्क्वायर ऐड करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0, तो आ गया हमारे पास 24। डुप्लेक्स ऑफ 30, 30 डबल डिजिट है, तो यहां पर 3 और 0 को मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा? ये 0 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना रहेगा? 0। डुप्लेक्स ऑफ 3 क्या रहेगा हमारे पास? 9। तो 6 के नीचे डैश लगा दिया हमने, 1 आगे चला गया, 1 को डैश लगा दिया, आगे 0 था, 0 में 1 ऐड होके 1 होगा, और उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आगे भेजने के लिए कैरी कुछ है नहीं। अब यहां पे 4 को हमने डैश कर दिया, 2 को यदि मैं आगे भेजता हूं तो 0 + 2 कितना हो गया? 2, उसको डैश कर दिया, 9 को डैश कर दिया, आंसर क्या आ गया? 92416। तो देखिए दोस्तों, आई थिंक आपको डुप्लेक्स कैलकुलेट करने आ गए होंगे और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है वो समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल जल्दी से कैसे कर सकते हैं एक लाइन में। देखिए, क्वेश्चन है 5509 का स्क्वायर, 5509 का स्क्वायर है। बात करते हैं सबसे पहले किसका डुप्लेक्स निकालेंगे? 9 का। कितना होगा? 81। 1 हमने नीचे लिख दिया, 8 जो कैरी आई है उसको कहां लिख दिया हमने? ऊपर लिख दिया। कि हमें कैलकुलेशंस करते समय अपनी कैरी भूलने की बीमारी होती है, दिक्कत होती है, भूल जाते हैं। आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है कि कैरी हम जब ज्यादा भूल जाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं नोट करके लिख लेते हैं, तो हमने कहां लिख देते हैं? उसको ऊपर लिख देते हैं। अब बात करते हैं 09। तो 09 की यदि बात की जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 0,
और ये हमारे पास कैरी 8 है यहाँ पर, और 8 ऐड होने के बाद में कितना हो गया 08। 8 हमने नीचे लिख दिया और कैरी जो 0 है वो कहाँ पे लिख दी मैंने, ऊपर लिख दी। अब किसका डुप्लेक्स निकालोगे दोस्तों, 509। तो 509 की यदि बात की जाए तो 509 का डुप्लेक्स क्या होगा, 9 5 जा 45 और 45 2 जा 90, कितना आएगा दोस्तों 90। तो 90 में यदि मैं इसका ये कैरी है हमारे पास जो 0 है उसको ऐड करता हूं तो भी वो क्या रहेगा दोस्तों 90। तो 90 में 0 को नीचे रख दिया, जो कैरी थी उसको कहां पे लिख दिया हमने, ऊपर लिख दिया। अब बात करते हैं किसका निकालेंगे आप, 5509 का। तो यहां पे बाहर बाहर वालों का गुणा क्या होगा दोस्तों, 9 5 जा 45। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा ये 90, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। 90 प्लस 0 इज 90। लेकिन हमारे पास में कैरी क्या है दोस्तों यहाँ पे 9, तो 9 कैरी है और 90 हमारे पास आया डुप्लेक्स, तो कितना हो गया 99। 99 का 9 नीचे लिख दिया और टेंस का जो 9 है वो कहां लिख दिया हमने, कैरी में हासिल में ऊपर लिख दिया है। अब बात करते हैं कि एक एक डिजिट को क्या करेंगे, छोड़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या छोड़ दिया हमने 9। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। तो 0 प्लस 25 इज 25। लेकिन यहां पर कैरी कितनी है दोस्तों हमारे पास 9, तो 25 प्लस 9 कितना होगा 34। कितना होगा दोस्तों 34। 34 का 4 नीचे लिख दिया, 3 ऊपर लिख दिया, जो किस में चला जाएगा आगे हासिल में। अब बात करते हैं कि 0 को भी छोड़ देते हैं। यदि हम 0 को भी छोड़ देते हैं तो यहां पर हमारे पास नंबर क्या बचता है 55। 55 इज ए 2 डिजिट नंबर, तो यहां पर 55 का डुप्लेक्स क्या होगा 5 5 जा 25। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 50। और कैरी कितना है दोस्तों अभी हमारे पास 3, तो 50 प्लस 3 क्या हो गया हमारे पास 53। तो यहां पर 3 को नीचे लिख दिया और 5 को कहां लिख दिया हमने ऊपर। अब एक डिजिट और छोड़ देते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 25 प्लस 5 कितना हो गया 30। तो आंसर क्या आया 30, 34, 90, 81। देखिए दोस्तों कितना बड़ा आंसर है, लेकिन हमने एक लाइन के अंदर इसको बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर लिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 6416 का स्क्वायर। तो दोस्तों फिर से वही पैटर्न अपनाते हैं कि 6416 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम किसका डुप्लेक्स निकालेंगे दोस्तों 6 का। 6 का स्क्वायर 36, 6 नीचे 3 ऊपर। फिर किसका निकालेंगे डुप्लेक्स 16 का। 16 का 6 2 जा 12। 12 प्लस कैरी 3 को 12 प्लस कैरी 3 इज 15। 15 का 5 नीचे 1 ऊपर। अब बात करते हैं 416 का डुप्लेक्स। 4 6 जा 24, 20 और 1 का स्क्वायर 1। 24 प्लस 1 कितना हो, सॉरी 4 6 जा 24, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 2 से, कितना होगा 48 प्लस 1 कितना हो गया 49। यहां पर हमारे पास कैरी 1 है, 50 हो गया, 0 नीचे लिख दिया, 5 ऊपर लिख दिया। आगे चलते हैं, सब 6416 का डुप्लेक्स लेना है। 6 6 जा 36, 36 को डबल करेंगे कितना आएगा 72। 4 1 जा 4, डबल करेंगे 8। 72 प्लस 8 कितना होगा 80। 80 और कैरी कितना है हमारे पास 5, 85। 85 का 5 नीचे 8 ऊपर। एक एक डिजिट को छोड़ते हुए चलते हैं। 641 का स्क्वायर। तो बात करें यदि 641 का स्क्वायर, तो बाहर बाहर वालों का गुणा करते हैं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 6 2 जा 12। और बात की जाए हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, तो 12 प्लस 16 28। लेकिन हमारे पास कैरी कितना है 8, कितना हुआ दोस्तों 36। 6 नीचे 3 ऊपर। अब बात करते हैं एक डिजिट को और छोड़ने के बाद। 6 4 जा 24, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 48। लेकिन यहां पर कैरी कितनी है 3। 48 प्लस 3 कितना होता है दोस्तों 51। 51 का 1 नीचे 5 ऊपर। अब बात करते हैं कि एक डिजिट और छोड़ने के बाद में क्या बचता है 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36, और यहां पर कैरी कितनी है 5। तो 36 प्लस 5 कितना हो गया 41। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया दोस्तों 41165056। तो देखिए दोस्तों ड्यूप्लेक्स मेथड का हमने अभी तक 5 एग्जाम्पल कर लिए हैं, और आई थिंक आपको ड्यूप्लेक्स मेथड समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए दोस्तों कि पेपर टाइम जब होता है तब हमारे पास में जरूरी नहीं है
कि जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं पेपर में वही होंगे। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर हमारी ट्रिक्स वैलिड नहीं होती, लेकिन उन क्वेश्चंस के लिए हम कुछ वैलिड ट्रिक्स निकाल लेते हैं जिनसे हमारी समय की कुछ बचत हो। तो डुप्लेक्स मेथड एक ऐसा ही मेथड है जिससे आपके समय की बचत हो सकती है यदि आपका कोई क्वेश्चन क्या है बिना ट्रिक से होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है अभ्यास। तो दोस्तों, यदि आपको ये समझ में आया है तो आप इसके ऊपर क्या कीजिएगा, अब अभ्यास कीजिएगा और आंसर क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हार्दिक धन्यवाद।